नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि यूकेपीएससी द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है लेखपाल और पटवारी लेखपाल का विज्ञापन, उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर इसके फॉर्म भरने में हमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो पूरी डिटेल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो ये पटवारी लेखपाल का विज्ञापन है, ये इससे पूर्व यूकेट्रलसी द्वारा निकाला गया था, लेकिन यूकेट्रलसी के बाद इसको ट्रांसफर किया गया यूकेपीएससी के पास और यूकेपीएससी ने नए सिरे से इसका विज्ञापन निकाला है। बाकी सब कुछ वही है, पोस्ट भी वही है, सिलेबस भी वही है, लेकिन आपको पुनः यहाँ पे दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें एक नई बात यह है यहाँ पे कि जो अभ्यर्थी उस समय जब यूकेट्रलसी ने इसका फॉर्म निकाला था, विज्ञापन निकाला था, तो जो उस समय इस फॉर्म को भर नहीं पाए थे, वो नए अभ्यर्थी भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ पुराने अभ्यर्थियों के लिए ये पॉइंट आपको नोट करना है कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर था यूकेट्रलसी के फॉर्म में, जब आपने यूकेट्रलसी का पटवारी लेखपाल का फॉर्म भरा था, उसकी जरूरत आपको यहाँ पे पड़ने वाली है। तो पुराने अभ्यर्थी आप क्या करें, आप यूकेट्रलसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहां से अपना एप्लीकेशन नंबर ले लें जो आपने यूकेट्रलसी का पटवारी लेखपाल का फॉर्म भरा था। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ पे उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। और दोनों अभ्यर्थी, जो नए अभ्यर्थी भी हैं और जो पुराने अभ्यर्थी भी हैं, पटवारी लेखपाल का जो फॉर्म भरने वाले हैं, उनके लिए मैं दोनों के लिए आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म अप्लाई करना है। तो आपको जाना है यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और यहाँ पे है एडवर्टीजमेंट नेम, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे है अभी रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर पटवारी लेखपाल एग्जाम 2022, इसका सिलेबस दिया गया है, ये नोटिफिकेशन दिया गया है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पे आपको लास्ट में क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर पटवारी लेखपाल एग्जाम 2022। इसकी जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 14 अक्टूबर 2022 से शुरू हो चुकी है और 4 नवंबर 2022 तक इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है, फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है सभी अभ्यर्थी, अब देखो यहाँ पे आपको आधे घंटे के अंतर्गत ये फॉर्म कंप्लीट भर देना है, नहीं तो फिर यहाँ पे आपको पुनः वो लॉगिन के लिए मांगेगा। एग्जाम नेम है राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम डाल देना है, फिर यहाँ पे पिता का नाम या पति का नाम डाल देना है, यहाँ पे माता का नाम डाल देना है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये जाननी है कि जो यूकेपीएससी है वो एम्प्लॉयमेंट जो नंबर है वो मांगता है। तो अगर आपके पास, सबसे पहले बात यह है कि हाँ देखो, जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये ऑप्शन है। यहाँ पे जो अभ्यर्थी पुराने अभ्यर्थी हैं, यानी जिन्होंने इससे पहले जब यूकेट्रलसी ने ये पटवारी लेखपाल का विज्ञापन निकाला था, उस समय जिन्होंने इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, तो वो अभ्यर्थी यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पर क्या डालेंगे, यूकेट्रलसी आवेदन संख्या दर्ज करेंगे। आप जाएंगे यूकेट्रलसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे ओटीआर पे आप जाएंगे और वहां पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही जो पटवारी लेखपाल का विज्ञापन था उसका पीडीएफ आप वहां पे देखेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा और वहां पे सबसे ऊपर आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर। तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। यूकेट्रलसी की वेबसाइट में आपको वो अवेलेबल हो जाएगा, आपको वहां पे वो प्राप्त हो जाएगा। जबकि जो नए अभ्यर्थी हैं जो इस फॉर्म को पहली बार भर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे नो कर देना है, तो फिर उनको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन नंबर नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन जो पुराने अभ्यर्थी हैं जो इससे पहले इस फॉर्म को भर चुके हैं, वो यस कीजिए और यहाँ पे यूकेट्रलसी का जो आवेदन संख्या है, एप्लीकेशन नंबर है, वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, डेट मंथ और ईयर। और यहाँ पे क्या कर देना है, जो आपका जेंडर है, मेल है तो मेल डालिए, फीमेल है तो फीमेल डालिए। और वैवाहिक स्थिति, जो शादीशुदा है वो मैरिड डालें और जो जिनकी शादी नहीं हुई है वो अनमैरिड यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता, तो भारतीय, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, तो यहाँ पे क्लिक आपको कर देना है। उसके बाद रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, तो क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है, आपको यस करना है। और अगर आपका
एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम नहीं है अपने डिस्ट्रिक्ट के, तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम दर्ज करा लें। अगर आपको लगता है कि समय की कमी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें समय लग सकता है हफ्ते भर का, जिनका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम नहीं है या जिनका वो रिन्यू नहीं है, क्योंकि 3 साल की उसकी लगभग वैलिडिटी होती है। और उसमें अगर आपका पहले से एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम दर्ज है तो उस सर्टिफिकेट को आप जरूर चेक कर लें जल्दी से जल्दी, और उसमें साफ साफ लिखा होगा कि कब आपको रिन्यू कराना है। तो अगर रिन्यू की डेट जा चुकी है या रिन्यू की डेट है उस बीच, तो उसको आप जल्दी से रिन्यू करा लें। अगर आपको जल्दी से जल्दी ये सर्टिफिकेट चाहिए तो आप अपने जो जिला कार्यालय है वहां पर जाएं, वहां पे आपको हाथों हाथ भी मिल सकता है या 1-2 दिन में मिल जाएगा आपको। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाएगा। अपने नजदीकी साइबर कैफे में जाएं और वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 3-4 दिन या हफ्ते भर में वो आ जाएगा। ये जरूरी है क्योंकि यूके ने ये नहीं मांगा था, यूकेपीएससी इसको मांगता है। तो अगर आपके पास ये है तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीकरण संख्या दर्ज करें उस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस सर्टिफिकेट जो आपके पास, और यहाँ पे जिला सेवा योजना कार्यालय कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने वो अप्लाई करा है तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद पंजीकरण की तिथि, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया था उसको, और पंजीकरण की तिथि कब तक मान्य है, तो 3 साल तक वो मान्य होती है, उसमें लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको वो डाल देना है। उसके बाद आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप नौकरी में कार्यरत हैं किसी भी, अगर आप नौकरी में कार्यरत हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है और नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद क्या आपने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की है, तो की है तो यस कीजिए और नहीं की है तो नो कीजिए। फिर यहाँ पे पति पत्नी माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं, तो यहाँ पे कुल मिला के देखो ये सारी जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगी गई है, एलिजिबिलिटी मांगी गई है, इसको आप अच्छे से रीड कीजिए और अगर आपके मतलब पास ये है तो यस कीजिए और नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आदिवासी विवरण मांगेगा, डोमिसियल डिटेल्स, तो उत्तराखंड के आदिवासी हैं तो यस कीजिए और नहीं है तो नो कीजिए। तो अगर आप उत्तराखंड के आदिवासी हैं तो यस आप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको वो कैटेगरी सब कैटेगरी भी मांगने वाला है नीचे, ठीक है, और नहीं है आदिवासी तो नो करें। फिर यहाँ पे देखो अब आ गए यहाँ पे कैटेगरी मांग रहा है, कैटेगरी और सब कैटेगरी, तो श्रेणी यानी कैटेगरी आपको डालना है। तो अगर आप जनरल है तो यस कीजिए और नहीं है जनरल तो नो करें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अगर हम उत्तराखंड आदिवासी पे नो कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी क्या आ रही है, जनरल आ रही है। और अगर आप उत्तराखंड के आदिवासी हैं यानी उत्तराखंड के निवासी हैं तो यस कीजिए आप, ठीक है, यस आपको जरूर करना है अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं। जो बाहर के हैं वो नो करिए। तो अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो फिर यहाँ पे आपको वो सब कैटेगरी भी दे देगा, तो क्या आप, और यहाँ पे कैटेगरी भी दे देगा, देखो ओबीसी है तो ओबीसी पे कीजिए, एससी है तो एससी पे कीजिए और एसटी है तो एसटी पे कीजिए अगर आप उत्तराखंड के आदिवासी हैं या निवासी हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आपको सब कैटेगरी डालनी है, क्या आप दिव्यांग या पीएच है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, भूतपूर्व सैनिक है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। और उसके बाद क्या आप स्वतंत्रता सेनानी डीएफएफ आश्रित हैं तो यस कीजिए और नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखो उत्तराखंड राज्य महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित एवं पंजीकृत स्वैच्छिक राजकीय गृहों में रहने वाले अनाथ बच्चे, तो अनाथ बच्चों को भी आरक्षण मिलता है। तो अगर आपके पास ये कुल मिला के ये वाला अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो यस कीजिए और नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संपर्क विवरण मांगेगा, ईमेल आईडी, फिर कंफर्म ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दोबारा डालनी है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है और मोबाइल नंबर दोबारा से कंफर्म यहाँ पे करके डाल देना है वही वाला। फिर वर्तमान पता आपको यहाँ पे डालना है जहां पर आप अभी रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है जो आपका होम एड्रेस है या जहां पे आप हमेशा रहते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। फॉर्म भरने का स्थान, कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या डाल देना है, यहाँ पे थे हम, यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स, एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। देखो ये यहाँ पे अलाउड नहीं है पासवर्ड में, ये आपको नहीं डालने हैं। बाकी मिनिमम पासवर्ड होना चाहिए 8 कैरेक्टर का और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का, यानी मिनिमम उसमें 8 डिजिट या आपके शब्द हो सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम होनी चाहिए 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 8 से कम नहीं होनी चाहिए। तो पासवर्ड आप यहाँ पे डालें और फिर पासवर्ड की पुष्टि करके पुनः पासवर्ड यहाँ पे डाल दें। और यहाँ पे इस
कोड को आप डाल सकते हैं। यहाँ पे भी कोड आ रहा है R3UHG, आपके उसमें चेंज हो सकता है क्योंकि आपके उसमें दूसरा आएगा, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है और फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके फिर दूसरा पेज आपका खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस प्रकार से ये नया पेज खुल जाएगा जब आप कंप्लीट डिटेल्स वहां पे डाल देंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स इंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड वाइज टू सबमिट द सेम। अगर आपने कंप्लीट और सही भर रखा है तो इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है, लेकिन अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिए, इस वाले पॉइंट पे, नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स। और अगर आपको कुछ चेंज करना है तो चेंज कर आप सकते हैं। ठीक है, एडिट डाटा, फिर आपको क्लिक करना है तो दोबारा आप चेंज कर सकते हैं कुछ। लेकिन अगर आपको चेंज नहीं करना है, आपने बिल्कुल सही भर दिया है, तो इस पे क्लिक कीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। डू यू वांट टू सबमिट? यस, ओके। उसके बाद दोस्तों ये न्यू पेज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको अब जो आपने ईमेल आईडी और या तो मोबाइल नंबर, ठीक है, उनमें से एक आपको डालना है। वहां पे मैंने आपको बताया था आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने थे, तो उनमें से ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालें और जो आपने पासवर्ड डाला था वहां पे वो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड से आप पुनः पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। आपके मेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। ईमेल आईडी डालनी, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और फिर यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पे इंटर कर देना है यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पे जो आ रखा है लेकिन आपको उसमें जो आएगा और फिर इसको आपने लॉगिन कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये नया पेज यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फीस इसमें नहीं मांगेगा। तो यहाँ पे देखो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी आ चुकी है, यहाँ पे ये आपने डाल दी है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं, इसमें आपको अब नीचे जाना है। यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, इसको आप चेक करें और फिर यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये आपको यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हाई स्कूल, यहाँ पे देखो क्या क्या आपको डालना है। हाई स्कूल का डालना है, इंटरमीडिएट का डालना है, उसके बाद डिप्लोमा, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स जो भी आपके पास है वो आपको डालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे है 10th यानी हाई स्कूल का योग्यता का प्रकार, हाई स्कूल 10th आपको करना है। डिग्री का नाम जो भी है वो आपको हाई स्कूल 10th कर देना है। सेलेक्ट यहाँ पे स्टेट, ठीक है, उत्तराखंड आपको करना है या जहां से भी आपने कर रखा है हाई स्कूल। विश्वविद्यालय या बोर्ड, तो अगर आपका उत्तराखंड यूके बोर्ड से तो यूके बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन पे, और जो भी अन्य बोर्ड है तो आपको यहाँ पे वो डाल देना है। अंतिम वर्ष की मार्कशीट जारी करने की तिथि, जब आपने 10th पास किया था, 10th की जब मार्कशीट जारी हुई थी तो वो आपको यहाँ पे वर्ष डाल देना है। सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डाल देने हैं और अंक के प्रकार, तो मार्क्स है तो मार्क्स डालने आपको, वैसे 10th में यूके बोर्ड में मार्क्स ही होते हैं। जिसका सीजीपीए सिस्टम था वो यहाँ पे डाल सकता है अपने हिसाब से, और जिसका ग्रेड सिस्टम था वो यहाँ पे डाल सकता है। लेकिन अगर आपके मार्क्स हैं तो मार्क्स पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप मार्क्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे मार्क्स मतलब जो आपको प्राप्त हुए हैं, प्राप्त अंक, फिर यहाँ पे अधिकतम अंक कितने थे, तो यूके बोर्ड में लगभग शायद 500 होते हैं, और परसेंटेज वैसे अपने आप आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो एक मतलब 10th की डिटेल्स इस प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये तो आपकी डिटेल्स आपकी सबमिट हो गई। ऐड एजुकेशन डिटेल्स पे क्लिक करके फिर यहाँ पे देखो इसको आपने इंटरमीडिएट 12th पे आपको क्लिक करना है, और डिग्री क्या करनी है यहाँ पे अपने आप वो वही आ जाएगा। देखो 12th मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे सिलेक्ट डिग्री पे अब आ जाएगा इंटरमीडिएट 12th। फिर सिलेक्ट स्टेट वही डालना है, बोर्ड आपको वही डालना है, पूरी डिटेल्स आपको उसी प्रकार से डाल देनी है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन पे क्लिक किया और यहाँ पे आ जाएगा ग्रेजुएशन में जो भी कर रखा है, बैचलर ऑफ साइंस या बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो भी आपने कर रखा है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और फिर सिलेक्ट स्टेट, यूनिवर्सिटी या बोर्ड है, एचएनबीसी है तो एचएनबी डालें, और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है तो वो डालें, कुमाऊं यूनिवर्सिटी है तो वो आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे वही है फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसको जारी करने की थी। सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डालना है, जेडबीसी है तो वो डालें, पीसीएम है तो डालें, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है। और फिर यहाँ पे मार्क्स, अगर आपका सीजीपीए सिस्टम था तो उसको क्लिक करके वहां पे आपको अपने मार्क्स डाल देने हैं। तो ये इस प्रकार से क्वालिफिकेशन आपको डाल देनी है। उसके बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पे पर्सनल क्वालिफिकेशन मांगेगा। ठीक है, इसका आपको क्या फायदा मिलेगा, इसमें आपको वेटेज मिल सकता है। तो क्या करना है आपको, क्या आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा की, अगर की है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। एनसीसी बी प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा गया है, तो अगर यस है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। और यस है तो यहाँ पे आपको
एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि डाल देनी है और यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या डाल देनी है। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर है तो यस करके यहाँ पे प्राप्त करने की तिथि और प्रमाण पत्र संख्या आपको डाल देनी है। उसके बाद देखो यहाँ पे जिले के अनुसार पदों का विवरण है। तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोस्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स में क्या आपको करना है कि आप सभी जानते हैं कि जो पटवारी लेखपाल का जो विज्ञापन आया है यूकेपीएससी के माध्यम से वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो आप केवल एक डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में देखो पटवारी के जो पद है वो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में, शायद उधम सिंह नगर में नहीं है। और कुछ डिस्ट्रिक्ट में क्या है, लेखपाल के पोस्ट हैं। लेखपाल के पोस्ट भी सभी जनपदों में नहीं है। और कुछ में ऐसे हैं कि पटवारी के भी हैं और लेखपाल के भी हैं। तो शायद सबसे ज्यादा पोस्ट पौड़ी में है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको उचित लगता है कि कहां से आपको अप्लाई करना चाहिए, दोनों पोस्ट देख लें। क्योंकि देहरादून में बहुत सारे अभ्यर्थियों को लगा कि पटवारी की पोस्ट यहाँ पे कम है, मात्र 9 या 10 पोस्ट थी देहरादून में, लेकिन वहां पे देखा है कि वहां पे लेखपाल की 30-32 पोस्ट है। तो जहां पे क्या है, जैसे मैं अगर आपको देहरादून यहाँ पे क्लिक करके देता हूं तो देहरादून में वरीयता यहाँ पे मांगेगा, क्योंकि देहरादून में दोनों पोस्ट हैं, लेखपाल की भी है और पटवारी की भी है। तो पहला आप क्या बनना चाहते हैं, तो पटवारी बनना चाहते तो वो आपको क्लिक करना है और दूसरी वरीयता पे फिर आप यहाँ पे लेखपाल आ जाएगा। लेकिन अगर आप जिस प्रकार से टिहरी में अगर बात करूं, टिहरी में केवल पटवारी की पोस्ट है। मैंने टिहरी क्लिक किया, टिहरी क्लिक करने पर यहाँ पे देखो वरीयता केवल एक ही आ रखी है, क्योंकि टिहरी में मात्र पटवारी की ही पोस्ट है। तो अब आप दोस्तों यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो पोस्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स है वहां पे आपको क्या करना है। आपको मात्र एक जिले से अप्लाई करना होगा। जिस जिले में दोनों पोस्ट है, पटवारी की भी लेखपाल की भी, वहां पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस यानी पद वरीयता देनी है। फर्स्ट में आप पटवारी भी रख सकते हैं, सेकंड में आप या आप फर्स्ट में लेखपाल भी रख सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से, लेकिन अगर आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं जहां केवल पटवारी की पोस्ट है या लेखपाल की ही पोस्ट है, तो वहां के लिए वरीयता नहीं मांगेगी, ठीक है। फिर अन्य जानकारी क्या है, क्या आप ऊंचाई और छाती के मापन में छूट चाहते हैं, तो अगर आपका पास पर्वतीय सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। क्या खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। यूकेडब्ल्यूसी, यूपीएससी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा वंचित या ब्लैक लिस्टेड है, तो वैसे तो आप नहीं होंगे तो नो कीजिए। यहाँ पे अभ्यर्थी आईडी प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड डाल देना है। आईडी प्रमाण पत्र संख्या यानी आईडी प्रूफ नंबर, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों जब आप एजुकेशन डिटेल्स डालोगे तो यहीं तक था जो इंपॉर्टेंट था भरने के लिए। उसके बाद इमेज आपको अपलोड करनी है और फाइनल रिव्यू एंड सबमिट आपको करना है। मैंने फाइनल देख लेना, एक बार दोबारा देख लेना है पूरा विज्ञापन में जो आपने क्या है भरा है फॉर्म, वो आपने सही भरा है या नहीं भरा है। तो आपको डिटेल्स ये मतलब देख लेने, फिर सबमिट कर देना है और प्रिंट आप एप्लीकेशन फॉर्म फिर निकाल सकते हैं, ठीक है। और पूरा फॉर्म आप यहाँ से दे सकते हैं। और अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन में, अगर रिक्वायर्ड है तो आप इस पर क्लिक करके डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट आपका पटवारी लेखपाल का फॉर्म भर जाएगा। अब आपको किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना है वो आप देखें, पोस्ट एक बार देखें और किस डिस्ट्रिक्ट से कंपटीशन कम हो सकता है वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से मतलब थोड़ा सोचिए कि, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद ही पता चल जाएगा। वैसे ऐसा नहीं है दोस्तों, कंपटीशन सभी जनपदों में हो, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है फॉर्म भरने वालों की। नए अभ्यर्थी भी लगातार फॉर्म भरेंगे। और अगर हम पोस्ट की बात करें, जहां सबसे ज्यादा पोस्ट होगी वहां कंपटीशन तो होगा ही होगा। लेकिन कुछ जनपद ऐसे हैं जहां बहुत ही कम पोस्ट है, तो वहां से भी आपको नहीं भरना है। तो आपको यहाँ पे एक बार देखें किस जनपद में कितनी पोस्ट है और उस हिसाब से अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो ये था दोस्तों पटवारी लेखपाल का कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग थी, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको डिटेल्स में बता दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।